चलिए हाय लर्न टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज लाइक अ टॉपर सीरीज के सेशन 2 में जो है आप सभी का स्वागत है। एंड हम लोग आगे समझते हैं कि कैसे कंफ्यूज बिगनर से एक कॉन्फिडेंट एस्पायरेंट की तरह यूपीएससी प्रिपरेशन में जो है वो जाना चाहिए। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। लास्ट सेशन के अंदर जो है हम लोगों ने देखा था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन किसको जो है वो करनी चाहिए, एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन किसको करनी चाहिए जिसके पास 3 क्वेश्चंस के जो है वो आंसर होता है। एंड व्हाट आर दोस 3 क्वेश्चंस? वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? आपको आपका रीजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड, व्हाट आर योर बिगेस्ट फियर? कि अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो है वो आप क्या चीज है जिसको कि आप खो दोगे। एंड थर्ड चीज आपके पास क्या होती है? यस, व्हाट आर योर डिस्ट्रैक्शंस? आई होप आपने इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो लिखे होंगे एंड यू नो द आंसर्स। एंड अगर इनके आंसर्स हैं तभी हमको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन का आपके पास आंसर नहीं है तो प्लीज समझना, यू एंड यूपीएससी डोंट मैच, है ना, एक दूसरे को मैच नहीं करते हो, एक दूसरे के लेवल्स को जो मैच नहीं करते हो। तो जब तक इनके आंसर्स नहीं है तब तक हमें प्रिपरेशन जो है वो नहीं करना है। तो अब जो है इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में जो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है एक्चुअली करनी कैसे चाहिए और कैसे हमको पढ़ना चाहिए, है ना। इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो है वो कैसे पढ़ा जाता है। तो पहले कैसे पढ़ना है इसको समझने से पहले समझते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम जो है आपके पास होता क्या है। तो यहाँ पे ना 2 पिक्चर्स आपको दिख रही है। इन दोनों पिक्चर्स में हम लोगों को दिख रहा है कि दौड़ सब जगह रहे हैं। दोनों ही पिक्चर्स में ना एथलीट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं। बट एक पिक्चर में आपको क्या लग रहा है कि ये क्या हो रही है, ये तो एक रेस हो रही है। एंड जो ऊपर है क्या वो भी एक रेस है? सर वो रेस तो है बट वो क्या है, वो एक्चुअल में एक मैराथन है। एंड जैसे दौड़ना दोनों में ही है बट दोनों का नेचर आपके पास यहाँ पे अलग है। सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? कि यूपीएससी का एग्जाम जो है वो एक रेस है या मैराथन, क्या चीज है? प्लीज टाइप कि यूपीएससी जो है आपके नजरों में क्या चीज है, एक रेस है ये या एक मैराथन है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, इज इट अ रेस और इट्स इन मैराथन? Please type in the chat box. Is it a race or a marathon? Obviously, Rafi, marathon है, good one. Others, please type. Yeah, good one, Kajal, good one. Marathon है, good one. सभी लोग कह रहे हैं मैराथन है। तो यूपीएससी जो है प्रिपरेशन एक मैराथन है। अगर ये मैराथन है तो इसकी प्रिपरेशन भी कैसी होनी चाहिए? मैराथन की तरह होनी चाहिए। यस। अब देखो यहाँ पे ना मैं एक माइंडसेट की बात करता हूँ। कई सारे एस्पायरेंट यहाँ पे प्रिपरेशन में गलती क्या करते हैं, वो ना यूपीएससी की प्रिपरेशन को अपने कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन की तरह लेते हैं। अब कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन का क्या मतलब है कि अगर मैंने किताब पढ़ ली, अगर मैंने सिलेबस कवर कर लिया तो मेरा जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। यस, इन यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसकी प्रिपरेशन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूपीएससी अगर आपको क्लियर करना है ना तो आपको बाकी सब लोगों को अपने नॉलेज के दम के ऊपर बीट करना पड़ेगा। इफ वन पर्सन इज डूइंग 80 क्वेश्चंस करेक्ट इन एन एग्जामिनेशन तो आपको 81st क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। जस्ट सिलेबस कवर करने से यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। करेक्ट, समझिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसकी प्रिपरेशन भी कैसे होगी, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही जो है आपके पास यहाँ पे होती है। मैराथन है तो मैराथन की तरह ही प्रिपेयर करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही जो है हम लोग इसको, इसकी प्रिपरेशन जो है वो करनी होती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सर यूपीएससी के लिए ना हमको पढ़ना क्या होता है, व्हाट टू स्टडी, क्या क्या चीजें हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे जो है वो पढ़नी है। तो देखो आपको यहाँ पे मैप में इंडिया दिख रहा है, यस सर इंडिया। एंड इस इंडिया को अगर मैं देखूं ना तो एक तो यहां पर इंडिया से रिलेटेड जितना भी आपके पास नॉलेज है, प्लस मैनकाइंड से रिलेटेड जितना भी आपके पास एंटायर अर्थ के ऊपर नॉलेज है, मतलब एंटायर नॉलेज वर्ल्ड में आपके पास नॉलेज है, वो सब कुछ ही आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना होता है। यस, ये पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ये तो सब क्या सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं जिसके थ्रू जो है आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हो। बट अगर मैं ओवरऑल, अगर एक वन वर्ड में अगर मैं इसके सिलेबस को डिफाइन करूं तो मान के चलना है कि सर इंडिया से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो सब कुछ हमको पता होना चाहिए, प्लस मैनकाइंड से रिलेटेड जितना भी नॉलेज होता है वो भी हमको जो है सब कुछ पता होना चाहिए। क्लियर? सारे आप किसी भी सब्जेक्ट में देखोगे, किसी भी टॉपिक को देखोगे, अगर वो इंडिया से रिलेटेड है वो यूपीएससी से इंपॉर्टेंट है, अगर वो मैनकाइंड से रिलेटेड है तो फिर वो आपके पास यूपीएससी के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ये सब तो क्या है, ये सब तो सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, ये तो सब कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं कि वो टॉपिक आपके पास कहां पर जाकर के जो वो फिट बैठेगा। बट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, यूपीएससी के लिए पढ़ना है या नहीं है, तो इसका सिंपल एक आंसर है, क्या मैनकाइंड से रिलेटेड है, क्या इंडिया से रिलेटेड है? अगर ऐसा है तो फिर हाँ, वो टॉपिक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसको जो है हम लोगों को पढ़ना होता है। अब बात आती है कि सर आपने बोल तो दिया, आपने
बोल तो दिया कि सर यूपीएससी के लिए मैनकाइंड से रिलेटेड जो भी है, यूपीएस या इंडिया से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो सब कुछ हमको पढ़ना है। बट इतना बड़ा सिलेबस हम लोग ना सर कवर करेंगे कैसे? ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है हमसे ना कवर होगा कैसे? तो इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एंड उस स्टोरी से एक लर्निंग है, स्टोरी है, मेरी लाइफ की स्टोरी है, मेरी खुद की लर्निंग है ये। तो वहां से जो है हम लोग इसको लर्न करते हैं। क्या हुआ था, मेरे को ना एक बार का ट्रैकिंग का जो है वो लगा था कि मेरे को जो वो ट्रैक करना है, ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग समझते ना, पहाड़ पे चढ़ना है ऑल। तो मेरे को ना एक बार लगा था कि यार मेरे को ना ट्रैकिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, जयपुर में जितने भी हमारे ट्रैक्स हैं, वी डू ऑपरेट फ्रॉम जयपुर, हम लोग जयपुर से ऑपरेट करते हैं। तो जयपुर में जितने भी ट्रैक्स हैं, हमारे सागर लेक का ट्रैक है, एंड ये हथनी कुंड का ट्रैक है, नाहरगढ़ है एंड ऑल, जो भी प्लेसेस है, तो मैंने वो सारे के सारे ट्रैक्स जो है वो कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो ट्रैक्स किए तो कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, अब कर इतना कर लिया तो हम तो बड़े ट्रैक्स भी कर सकते हैं। तो दूसरे ट्रैक्स भी मैंने जो है वो स्टार्ट किए। एंड कहा कि भाई बड़ा ट्रैक जो है वो करने के लिए जाऊंगा। सो आई वेंट टू अ प्लेस एंड आई हैव अ हैबिट कि आप लोग समझना एक चीज होती है। सी देयर इज अ कंसेप्ट एंड आई फॉलो इट वेरी रिगरसली, कि अगर आपका एक गोल है, अगर आपका एक गोल है एंड यू वांट टू अचीव समथिंग, ठीक है, इफ देयर इज अ गोल एंड इफ यू वांट टू अचीव इट, एंड इसको अचीव करने में इफ यू आर गेटिंग सर्टेन हेल्प, इफ यू आर गेटिंग सर्टेन हेल्प, वो हेल्प कैसी हो सकती है? एक ऐसी हेल्प जो आपका टाइम बचाए, जो आपका पैसा बचाए, एंड जो ये सर्टेन कर दे कि आप उस गोल को अचीव करोगे। अंडरस्टूड? इफ आई हैव अ गोल एंड इफ आई हैव समथिंग टू अचीव, एंड अगर मेरे को एक ऐसी हेल्प मिल रही है विच इज रिड्यूसिंग माई टाइम, विच इज रिड्यूसिंग माई एफर्ट्स, विच इज रिड्यूसिंग माई मनी, एंड विच एंश्योर्स कि मेरा ये गोल जो है वो अचीव हो जाएगा, तो हमको ये हेल्प लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? से हमको ये हेल्प लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? से इफ यू हैव अ गोल, if you have a goal, once again I'm repeating, if you have a goal and if you are getting help which reduces your time, which reduces your efforts, and which makes it assure कि you will get that goal, you will achieve that goal, तो ऐसी हेल्प हमको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? यस, लेनी चाहिए, यस ऑब्वियसली लेनी चाहिए, गुड वन। तो ऐसी हेल्प ना हम लोगों को लेनी चाहिए। तो मेरी ना आदत है हमेशा से ही कि मैं ना मेंटर्स की हेल्प लेता हूँ। जैसे मेरे को कुछ भी करना होता है तो मैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा होता है कि हम किसी के एक्सपीरियंसेस से सीख लें, क्योंकि हम डीप डाइव करके वहां तक जो है उनके लेवल तक कब पहुंचेंगे? अगर हम किसी से सीखेंगे तो उनसे एक लेवल फिर हम आगे सीखेंगे। यस। तो मेरी ना हमेशा से आदत है कि मैं क्या करता हूँ, मेंटर्स से जो वो सीख लेता हूँ। जैसे अगर मेरे को स्टॉक्स करना है तो आई टेक मेंटर्स हेल्प, और कुछ भी अगर करना है आई टेक मेंटर्स हेल्प। तो जब मेरे को ट्रैक पे के ऊपर भी जाना था तो मैंने क्या किया, आई हायर्ड अ पर्सन ट्रैक एंड ट्रैकर जो गाइड्स होते हैं वहां पे। एंड देन मैंने उनको जो भी उनका रिक्वायर्ड सम था उनको दिया। एंड देन आई टोल्ड हिम कि आपकी एकमात्र जिम्मेदारी है ये 2 दिन तक आप मेरे साथ हो, मेरे को जिंदा यहाँ से ऊपर लेकर के जाना है और जो है वापस लेकर के आ जाना है। तो बोले ठीक है। और हम लोग जो है वो चले ट्रैक के लिए। तो काफी देर तक हम चल रहे थे, जब तक फ्लैट था तब तक तो बहुत ही अच्छा लगने लगा। हम 2 लोग आराम से मस्ती से जो है वो जा रहे थे। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे चढ़ाई स्टार्ट होने लगी, एक तरफ खाई आने लगी और एक तरफ पहाड़ ऊंचा होने लगा, और जैसे इतनी सी पगडंडी जो है वो चलने लगी। तो सडनली ना फ्लैट्स में जो हम लोग 2 लोग चल रहे थे, मेरे को अचानक से फील होने लगा कि यार दो नहीं, हम ना 3 लोग चल रहे हैं। और तीसरा कौन था? तीसरे जो है यमराज थे। वो ऐसे हाथ दे रहे थे, लाओ लाओ तुम्हारा हाथ जो है वो मेरे को जो है वो यहाँ पे दे दो। एंड आई वाज लाइक नो। मतलब मैं बहुत ही ज्यादा जो है वहां पे डरने लग गया कि यार ये चीज जो है वो हो नहीं पा रही। तो उसके बाद जो है हम लोग एक जगह बैठे एंड देन जो मेरे गाइड थे, मैंने उनसे पूछा कि यार मैंने वहाँ के जो जयपुर के हमारे ट्रैक्स थे वो तो मैंने कर लिए, बट यहाँ पर तो जो है मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मेरे से हो नहीं पा रहा है ये। मतलब हाउ डू यू, कैसे करते हैं लोग इतना? एवरेस्ट भी चढ़ जाते हैं, ठीक है, आप इतना, वो ही वॉज वॉकिंग सो कंफर्टेबली जैसे फ्लैट पे चढ़ रहा हो बिल्कुल ही। तो आई वॉज लाइक कि कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने ना मेरे से 2 सवाल पूछे, मतलब 2 बातें बताई कि आपको कोई भी लाइफ में चीज अचीव करनी है, इफ एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, बी इट ट्रैक करना है या कोई भी एडवेंचर करना है या लाइफ में कुछ भी गोल अचीव करना है, या आपका कोई भी ड्रीम है जिसको कि आपको फुलफिल करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आपकी ना 2 चीज होनी चाहिए आपके पास। अगर वो 2 चीज हैं तो फिर आप उस गोल को अचीव कर जाओगे, वो ट्रैक कर जाओगे, जो कुछ भी है आप उसको सब कुछ है वो कर जाओगे। डू यू वांट टू नो व्हाट दोस थ्री टू थिंग्स आर? यस। टाइप टू फॉर द इन द चैट बॉक्स। डू यू वांट टू नो क्या वो 2 चीजें उन्होंने मुझे बताई जिससे कि वो सारी चीजें हो सकती है जो कुछ भी हम चाहें? तो मैंने भी उनसे कहा कि यस टेल मी, क्या है ऐसा जिस जो अगर मेरे पास हो? उन्होंने मेरे को बोला कि अगर वो 2 चीजें आपके पास है ना तो आप एवरेस्ट भी चढ़ जाओगे, डरो मत। और अगर वो 2 चीजें नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है। करेक्ट? सो समझता है।
तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आई कि यार ये दो चीजें ऐसी क्या है जिसके अगर कि वो दो मिल गई तो मैं एवरेस्ट भी चढ़ जाऊंगा, और दो नहीं है तो पता नहीं कुछ भी जो वो नहीं होगा। सो मैंने कहा ठीक है, बताइए क्या चीज है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि फर्स्ट चीज तो आपके अंदर होनी चाहिए अ ट्रू विल पावर। क्या होना चाहिए? अ ट्रू विल पावर। विल पावर नहीं होनी चाहिए, है ना, इच्छा शक्ति नहीं, सच्ची इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब इच्छा शक्ति और सच्ची इच्छा शक्ति में ना डिफरेंस होता है। इच्छा शक्ति को है करना है, और सच्ची इच्छा शक्ति क्या होती है? साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो पर ये काम करना है। यस, समझ रहे हो ना, इच्छा शक्ति और सच्ची इच्छा शक्ति में डिफरेंस होता है। विल पावर एंड अ ट्रू विल पावर के अंदर डिफरेंस होता है। व्हाट इज दैट? डिफरेंस इज साम दाम दंड भेद, एट एनी कॉस्ट आई नीड टू डू दिस। कि चाहे कुछ भी हो, ये वाला काम तो जो है वो होकर के रहेगा। तो बोला सबसे पहले आपके पास एक सच्ची इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैंने कहा वो तो है, करना है, करना है तो करना है, इसलिए यहाँ पे आया हूँ, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो करके ही जो है वो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज बताओ। दूसरी चीज उन्होंने कहा, जस्ट फोकस ऑन दी बेबी स्टेप्स। जस्ट फोकस ऑन दी बेबी स्टेप्स। कि चढ़ते समय या उतरते समय कहीं पे कुछ भी हो, जस्ट बेबी स्टेप्स के ऊपर ध्यान दो। अगर आपने बेबी स्टेप्स के ऊपर आपने ने जो है वो ध्यान दिया, तो फिर जो है आप आराम से जो है सारा का सारा एवरेस्ट भी चढ़ जाओगे। एंड जहां आपने छलांग लगाने की कोशिश कर ली, वहीं आप गिर गए। अंडरस्टूड? तो ये उनकी जो सीख थी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैं अपने हर फाउंडेशन सेशन में भी जो है मैं ये सबको बताता हूं कि जस्ट फोकस ऑन द बेबी स्टेप्स एंड यू मस्ट हैव अ ट्रू विल। अगर ऐसा है तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, एंड स्टेप बाय स्टेप आप जो कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो सारी की सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यही चीज ना यूपीएससी के सिलेबस के साथ भी चलती है। कि यूपीएससी का सिलेबस ना सर बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले तो इसको कवर कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एक सच्ची इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कि सर साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी हो, सिलेबस तो जो हम कवर करके रहेंगे विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम। एंड सेकेंड चीज, छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान देना है, बेबी स्टेप्स के ऊपर ध्यान देना है। डेली थोड़ा थोड़ा जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर जो है ध्यान देना है। और एक दिन देखोगे कि हमारा पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। करेक्ट? अब ना इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करते हैं, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम आती है। मैं उसको समझाऊंगा। एंड क्या समझा, किस तरीके से समझाऊंगा, तो जो हमारा एजेंडा ऑफ द सेशन था, 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे हो, उस वे में जो है हम लोग इसको समझेंगे कि पढ़ना कैसे होता है एक्चुअली यूपीएससी के लिए। रेडी सब लोग? यस, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा गाइस, स्विच ऑन योर कैमरा। जिन्होंने कैमरा बंद किया है प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। रेडी? हम लोग ये देखेंगे कि सर यूपीएससी के लिए एक्चुअली पढ़ना कैसे होता है। रेडी? यस, चलिए, गुड वन गाइस, गुड वन, गुड वन। तो समझते हैं कि सर यूपीएससी के लिए ना कैसे पढ़ना होता है। तो मैं ना एक एग्जांपल देकर के जो है आपको समझाता हूँ। यस, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड देन उसके थ्रू जो है हम लोग समझते हैं। सो देखो क्या हुआ था। एक बार मैंने एक सेशन लिया, लेट्स से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। कौन से टॉपिक के ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है मैंने सेशन लिया। तो जैसे मैंने आप लोगों को आज के सेशन में बोला, मैं मेरे हर सेशन में बोलता हूँ, मेरे हर स्टूडेंट्स उस चीज को फॉलो भी करते हैं कि सर का जब भी सेशन ले तो फिर आपको 100% फोकस के साथ लेना है। कैसे? 100% फोकस के साथ लेना है। एंड जितने हो सके आपको जो है इसके नोट्स वगैरह जो है वो बनाते रहना है। किसी तरह का कोई भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन जो है उस टाइम में नहीं होना चाहिए। एंड 100% फोकस के साथ जो है आपको हमारा सेशन जो है वो अटेंड करना होता है। तो मैंने एक बार फंडामेंटल राइट्स का सेशन लिया था ऑफलाइन, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और करीब ये सेशन मेरा चला था 8 आवर्स तक, 8 घंटे की जो है आपके पास यहाँ पे कहानी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस सेशन को अटेंड किया। उनमें से आई विल बी शेयरिंग द स्टोरी ऑफ टू एस्पायरेंट्स। दो एस्पायरेंट्स की जो वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक एस्पायरेंट आपके पास है लेट्स से ए, और एक एस्पायरेंट आपके पास यहाँ पे होता है बी। एंड इन दोनों ने क्या किया इसको हम समझना है, और इससे आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी के लिए जो है वो पढ़ना एक्चुअल में कैसे होता है। So ready, everyone? Ready? Type ready in the chat box if you want to know this story, and if you want to apply these things, if you want to learn from the story, from these stories. Ready? चलो, खुशी पटेल, सिया, गुड वन, राघव, गुड 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 मनु, गुड एसएस। तो ध्यान से समझना ना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। सो कहानी समझ आई क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स का मैंने लेक्चर लिया, कितनी देर के लिए? 8 घंटे के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको अटेंड किया था, 100% फोकस के साथ अटेंड किया था। उन सबने नोट्स बनाए। ए और बी ने भी सेम चीज करी, उन्होंने भी पूरा सेशन 100% फोकस के साथ अटेंड किया। एंड देन उस पूरे सेशन के जो है उन्होंने भी नोट्स बनाए। एंड अब कहानी स्टार्ट होती है कि वो जब अपने घर चले गए, उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया। तो देखो, जब एक घर गया उसके बाद उसने सबसे पहले क्या किया, अपना रेस्ट किया, और उसके बाद जब वापस पढ़ने बैठा तो उन्होंने हमारे पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज कर लिया। यस, फंडामेंटल राइट्स के पूरे चैप्टर को जो मैंने उसको पढ़ा रखा था, वो पूरा का पूरा उसने नोट्स जो है वो रिवाइज किया।
अब नोट्स रिवाइज करने के बाद उसने क्या किया, तो एनसीईआरटी की बुक ओपन करी, एंड एनसीईआरटी की बुक के अंदर जाकर के फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर जो है उसने, जो सॉरी उसने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ डाला। अब क्योंकि उसने लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, 100% फोकस के साथ लेक्चर में सब कुछ समझाया गया था, फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल एवरीथिंग, तो उसको ना सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई। एक एक लाइन उसको बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आई, बहुत ही जल्दी से उसका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। जब ये चैप्टर खत्म हो गया तो उसने क्या किया, तो उसने जो आपकी पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक आती है उस बुक को उठाया, लक्ष्मीकांत, एंड देन उसमें भी जाकर के फंडामेंटल राइट्स के पूरे चैप्टर को जो है वो पढ़ डाला। उस फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में लक्ष्मीकांत में भी उसको सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो समझ में आ गई। एक एक लाइन के सर ने बोला था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये केस इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जो है उसको, ये लाइन का इससे इससे क्या कनेक्शन है, एवरीथिंग सब कुछ उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो समझ में आ गया। एंड ये सब कुछ करने में ए स्टूडेंट को अगेन कितने लग गए, 8 आवर्स उसको यहां पर भी जो है वो करने में लग गए। सो ए ने अच्छा किया, यस सर, क्या किया ए ने, सिंपल से फिर से समराइज करते हैं कि सर ए घर गया, ए ने अपने नोट्स को रिवाइज किया, नोट्स को रिवाइज करने के बाद उसने एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी उठा करके वहां पे फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर पढ़ डाला। उसके बाद लक्ष्मीकांत उठाई, लक्ष्मीकांत में भी फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर पढ़ डाला। एंड क्योंकि उसने लेक्चर पहले से अटेंड कर रखा था, उसने नोट्स बना रखे थे, आपने उसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा कुछ उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो उसको सब कुछ ही जो है बहुत ही अच्छे से इसमें समझ में आ गया। अब यहां पे समझते हैं सर बी स्टूडेंट ने जो वो क्या किया। देखो बी ने क्या किया, बी जब घर गया तो बी ने घर जाकर के सबसे पहले उसने भी एक ही तरह पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज किया। करेक्ट, उसने भी पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद बी ने क्या किया, तो वो उसने बाद उसने कोई किताब नहीं उठाई, उसने सिंपल देखा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में आज तक फंडामेंटल राइट्स को लेकर के क्या क्या पीवाईक्यूज आ रखे हैं, उसने बैठ करके उन सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया। जब ये सारे पीवाईक्यूज उसके सॉल्व हो गए तो उसने देखा कि यूपीएससी के मेंस के अंदर आज तक फंडामेंटल राइट्स को लेकर के क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं, उसने उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व कर लिया। उसके बाद उसने देखा कि अभी करंट अफेयर्स के अंदर क्या फंडामेंटल राइट को लेकर के कोई भी आर्टिकल जो है वो न्यूज में है क्या, ये चीज उसने चेक करी। उसने देखा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कोई जजमेंट दे रखा है क्या, जो कि फंडामेंटल राइट के किसी आर्टिकल को लेकर के जो है आपके पास यहाँ पे हो। एंड ये सारा काम करने में बी को भी कितने लग गए, 8 आवर्स जो है आपके पास यहाँ पे लग गए। नाउ टेल मी इन योर ओपिनियन ए और बी में से हु इज डूइंग स्मार्ट स्टडी। यस, बी इज डूइंग स्मार्ट स्टडी, ऑब्वियसली बी इज डूइंग स्मार्ट स्टडी। अब देखो दोनों का कंपैरिजन देखो, क्या ए किसी तरह का कोई भी वैल्यू एडिशन कर रहा है क्या, यस, क्या ए स्टूडेंट किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन कर रहा है अपनी प्रिपरेशन में, नो सर, किसी तरह का कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, यस, किसी तरह का कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। व्हाट ए इज डूइंग, ए इज एक्चुअली रिक्रिएटिंग द बेस, ए इज एक्चुअली रिक्रिएटिंग द बेस, किसी तरह का कोई वैल्यू एडिशन नहीं दिया। जो वैल्यू एडिशन, जो बेस उसका लेक्चर के अंदर 8 आवर्स के अंदर बन चुका था, वही अगेन 8 घंटे उसने लगा करके उसी बेस को उसने फिर से रिक्रिएट किया है। उसने किसी तरह का कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं किया है। जबकि व्हाट बी डिड, बी ने अपना वैल्यू एडिशन किया है। आउट ऑफ ए एंड बी, हु विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन हिज प्रिपरेशन, out of A and B, who will be more confident in his preparation? Say obviously B will be more confident in his preparation। क्यों, क्योंकि उसने पढ़ भी लिया है, उसने क्वेश्चंस भी कर लिए, उसको भी ये पता चल गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीजें हैं जो कि क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे पूछी जाती है, हाउ टू हैंडल दोज क्वेश्चंस। सो ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन हिज प्रिपरेशन। यस, ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन हिज प्रिपरेशन। सो ए और बी की कहानी सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है, आप लोगों को ए स्टूडेंट बनना है या आप लोगों को बी स्टूडेंट बनना है? टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या बनना चाहते हो आप, ए बनना चाहते हो या फिर जो है वो बी बनना चाहते हो? यस, ए बनना चाहते हो या फिर बी बनना चाहते हो, बी की तरह पढ़ना चाहते हो? यस, अब देखो बी की तरह हम लोग पढ़ते कैसे हैं, बी बनना चाहते हो ना सारे, ऑब्वियसली। अगर 10 टाइम्स, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द सेशन, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द सेशन, 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन, याद रखना है हमेशा, 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन की बात करें हम लोग। सो अगर आपको 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, तो फिर हमको क्या करना है, बी स्टूडेंट बनना है। अब देखो बी स्टूडेंट कैसे बनता है, सबसे पहले
आपको वो लेक्चर्स, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो हमेशा उसको बुकिश वे में जाने की जगह, क्योंकि आप देखो किताबों के थ्रू जो आप बोलते हो कि सर मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं क्या, या मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लूं क्या, आप ना एक बार किताबों के नाम जस्ट एक बार ना लिख करके देखिए, और ये देखो कितनी किताबें हैं, और फिर ये लिख करके देखो कि उन किताबों को आप कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप बुकिश वे में जाते हो ना, इट विल टेक 2 years, मोर देन 2 years, जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस वंस। अगर आप एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑल अगर इस वे में जाते हो ना, तो 2 साल तो आपको सिर्फ एक बार सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएगा। फिर उस पूरे को याद कब करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे? करंट अफेयर्स में अप्लाई कब करोगे? करंट अफेयर से लेकर के वापस स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ वाला कब आओगे? मेंस की आंसर राइटिंग कब करोगे? समझ रहे हो? सो बुकिश वे के थ्रू जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मतलब कैसे जाना है? तो मतलब सर, जब कभी भी आप एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो, तो हमेशा रूल बना लो, पहली बार अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, पहली बार हमेशा एक टीचर से पढ़ना है। यस, जैसे मैंने आपको बताया ना, आई ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम द मेंटर्स। उनके एक्सपीरियंस से मैं सीख लेता हूं, एंड देन हम उससे आगे सीखते हैं, उससे आगे हम करते हैं। तो पहली बार जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठो, हमेशा आपको उसको एक टीचर से पढ़ना है। पहली बार 10 टाइम स्मार्ट प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 10 टाइम स्मार्ट अगर आपको प्रिपेयर करना है कि कम समय में ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा आउटकम निकाल लिया, सिलेक्शन लेना है, तो हमेशा जब भी पढ़ने बैठो, पहली बार सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हो, तो हमको हमेशा एक टीचर से पढ़ना है। अब टीचर सिलेक्शन में हमेशा ध्यान रखना, उस टीचर से पढ़ना है जिसने सब्जेक्ट को पूरा पढ़ा रखा हो। कई बार क्या होता है, एस्पायरेंट के साथ हमने प्रॉब्लम देखी है, वो लोग यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के थ्रू प्रॉब्लम क्या, पढ़ाई के अंदर क्या प्रॉब्लम है। यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, 2 महीने हो गए, 2 महीने लगाए और एक पॉलिटी की पूरी सीरीज जो उन्होंने खत्म कर ली। पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट की एक पूरी की पूरी सीरीज जो उन्होंने खत्म कर ली। उसके बाद जब वो क्वेश्चंस करने बैठते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार क्वेश्चंस तो मेरे हो ही नहीं रहे इससे। अब जब क्वेश्चंस नहीं हुए, तब उनको पता चलता है कि जो पढ़ाया गया था उसमें, मुझे उस टाइम में समझ तो सब आया क्योंकि बेसिक बेसिक पढ़ाया गया था, बट अब इससे क्वेश्चन नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो इनकम्प्लीट था, वो कंटेंट इनकम्प्लीट था, वो कंटेंट यूपीएससी के कंपिटेंट ही नहीं था। करेक्ट, पढ़ाया किसी ने भी तो समझ तो आपको पूरा आएगा ही, बट क्या वो यूपीएससी के लेवल का है? ये हमेशा ध्यान रखना है। इस वजह से क्या करना है, जब भी पहली बार पढ़ो, तो एक टीचर से पढ़ना है, और ऐसे टीचर से पढ़ना है जिसने सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ा रखा हो। और पहला ध्यान हमेशा यही होना चाहिए कि जब वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर, उस टाइम जो उनके लेक्चर नंबर 1 से लेकर के जो भी लास्ट तक के लेक्चर्स है, मान लो लेट्स से 50 लेक्चर्स है, तो जब तक आप वो 50 लेक्चर्स पढ़ रहे हो, तब तक आपका इन एंड आउट एक ही ध्यान होना चाहिए कि इन लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, और सबसे पहले मेरे को ये नोट्स याद हो जाए, वही बहुत है। क्योंकि रिटेंशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, याद करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, वरना लोग आगे ही आगे पढ़ते जाते हैं और रिवाइज ही नहीं करते हैं, और उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि सर हमने इतना सारा पढ़ तो लिया पर याद कुछ भी नहीं है। करेक्ट। सो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जब भी सब्जेक्ट को पढ़ो, सबसे पहले एक टीचर से पढ़ना है जिसने उसको पूरा पढ़ा रखा हो, कंप्लीट, ये भी जरूरी है, जिन्होंने कंप्लीट पढ़ा रखा हो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के नोट्स बनाने होते हैं, एंड नोट्स बनाने के बाद टाइम तक आपको सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना है कि मैं इन नोट्स को याद करूं, rather देन ना रिसर्च करने के कि मैं थोड़ा सा नेट के ऊपर और देख लेता हूं, कहीं पे कुछ और नॉलेज मिल जाए, किसी बुक में और देख लेता हूं कहीं से मुझे कुछ और नॉलेज मिल जाए, ये सब नहीं करना है। सिंपल, जो आपने नोट्स बना दिए वो आपको कंप्लीटली याद करना है। जब वो याद हो जाते हैं, वो आपका सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ना क्वेश्चंस के थ्रू आपको जाना है। यस, क्वेश्चन करो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, वहां से करो, और वहां से कुछ भी नया मिलता है उसको ले जाकर के अपने नोट्स के अंदर जो है वो ऐड करो, जिससे कि आपके नोट्स हमेशा क्या होते जाएंगे, एडिट जो है वो होते जाएंगे, अपडेट अपडेट जो है वो आपके पास होते जाएंगे। क्लियर यहां तक? यस। एंड एक स्मार्ट स्टडी का रूल मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना, जिसको सबको अप्लाई करना है। जब कभी भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, लेट्स से किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आप पढ़ने बैठ रहे हो, यस, किसी भी टाइम ड्यूरेशन के, लेट्स से आप 2 घंटे के लिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे हो, तो हमेशा इसके अंदर शुरुआत के 15 मिनट्स आपको हमेशा रिवीजन को देना है। शुरुआत के 15 मिनट्स। देखो मैं यहाँ पे ना प्रॉब्लम समझाता हूँ, क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि मैं पहले इतना सा कवर कर लेता हूँ, एंड देन लास्ट के 15 मिनट्स में जो है मैं रिवाइज कर लूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप वो जो एक टाइम लेते हो ना कि 1.5 घंटे तक मुझे ये सब्जेक्ट इतना कवर करना है, एक्चुअली 1.5 घंटे में वो कवर नहीं होता। जब कवर नहीं होता, तो उसको कवर करने के चक्कर में आप ये सोचते हो कि एक काम करते हैं, हम रिविजन को कल कर देंगे और आज जो है टॉपिक कवर कर लेते हैं। इस केस में क्या होता है, ना तो वो टॉपिक पूरा कवर होता है,
एंड रिवीजन हमेशा पोस्टपोन होता जाता है, और इसके चलते आप हमेशा आगे से आगे पढ़ते जाओगे, बट रिवीजन हमेशा हॉल्टेड रहता है, रिवीजन होता नहीं है, और इस वजह से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट की मिलती नहीं है। तो इसको ना थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हमको हमेशा शुरू के 15 मिनट में हमेशा रिवाइज करना है। जैसे आप कोई सीरियल देखते हो, कोई सीजन देखते हो, तो रिकैप ना हमेशा पहले आता है, बाद में नहीं आता। यस, रिकैप जो होता है वो हमेशा पहले आता है, बाद में नहीं आता। उसी तरीके से रिवीजन भी जो अगर आपको करना है, तो हमेशा शुरुआत के 15 मिनट में आपको रिवाइज करना है। ताकि क्या होगा, आपको सब्जेक्ट का रिवीजन तो ऑब्वियस हो गया कि अब रिवीजन तो होगा ही होगा। आपने रिवाइज कर लिया, आपको सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद है। अब आप जब आगे पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है उस टॉपिक की। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस कि यस सर, ये एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है पढ़ने की, जिससे हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और जब सही से पढ़ोगे ना, तो सब्जेक्ट अपने आप ही याद हो जाता है, कभी रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। यस, टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस, गुड वन काजल, सिया, अभिषेक, खुशी, मनु। गुड वन गाइस, गुड वन। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को यहाँ पे काजल, खलील, गुड 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 गाइस, गुड वन, राघव गुप्ता। यस। तो एक सिंपल रूल बनाना है कि इस तरीके से जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। सो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर्स के थ्रू, लेट्स से दिस इज अ पर्सन, एंड ये जो है किसी भी सब्जेक्ट को एक्सपर्टीज करना चाहते हैं, तो इनको क्या करना है, लेट्स इनको पॉलिटी पढ़ना है। तो वो हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स के ऊपर गए, एंड लेक्चर नंबर पॉलिटी में लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 50 लेक्चर्स है लेट्स से। तो इन्होंने पूरे लेक्चर्स कंप्लीट किए, और पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करके इन्होंने नोट्स जो है वो बना लिए। अभी इनकी कॉपी बन गई नोट्स की। और इनका क्या काम था, जब तक 50 लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक इन 50 लेक्चर्स को, जो ये नोट्स बन रहे हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करते रहना है। ये पूरे के पूरे याद होने चाहिए। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है, जब तक ये 50 लेक्चर्स कंप्लीट होना, आपको अपने कॉपी की एक एक लाइन याद हो जानी चाहिए, सिंपली। आगे पीछे मत देखो कि कहीं किसी किताब में कुछ और लिखा है, कहीं किसी ने कुछ और पढ़ा है या क्या, वो सब बाद में देख लेंगे। बट अभी जो आपने आपकी कॉपी में लिख लिया, वो आपको कंप्लीटली कंठस्थ होना चाहिए, पूरी तरीके से अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए। जब एक बार आपने ये चीज कर ली कि मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए, मेरे लेक्चर कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाई क्यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज उठानी है सब्जेक्ट्स की, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स की, जहां से भी टेस्ट पेपर्स मिल सके, वो सारे टेस्ट पेपर्स आपको उठाने हैं। मेंस के क्वेश्चंस आप लोगों को उठाना है, अगेन मेंस का भी टेस्ट पेपर्स आप लोग यहां से उठा सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ो, इसके करंट अफेयर्स पढ़ो, ये सारी कुछ चीजें पढ़ो, रेदर देन गोइंग फॉर एनी बुक। एंड ये क्या है, ये आपको हमेशा एक डायरेक्शन में रखेंगे। देखो, बुक की ना डायरेक्शन नहीं होती, बुक में तो बहुत कुछ दे रखा है, क्या एग्जाम में आएगा, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं पता होता, है ना, बुक में क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, नहीं पता होता। बट जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा आपको उस डायरेक्शन में रखेंगे, वो हमेशा उस डेप्थ में रखेंगे कि इस टॉपिक से यूपीएससी में, ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां से कितनी सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, न्यूज देखनी चाहिए, मेंस के आंसर्स करना चाहिए। और यहां पे अगर मान लो आपको कोई भी न्यू टॉपिक मिलता है ना, कि सर एक टॉपिक मेरे को नया मिल गया, ये ना मेरे नोट्स में लिखा हुआ नहीं था, या कोई पॉइंट आपको नया मिल गया, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं था, सीधे आपको जाना है और अपने नोट्स को अपडेट कर लेना है। अब मेरे को बताओ, अगर आप इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो कितनी कॉन्फिडेंट प्रिपरेशन जो है आपको होगी, से कितनी कॉन्फिडेंट प्रिपरेशन आपकी होगी। यस, अग्री, यस और नो, अगर इस तरीके से हम पढ़ते हैं, कितनी कॉन्फिडेंट प्रिपरेशन हमारी होगी। करेक्ट, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, लोग वरना यही है, लोग पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस वही एक दो किताब है, उन्हीं को जो है वो आपके पास यहीं पे जो है वो रटते जो है आपके पास यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये चीज जो है हमको नहीं करनी है। और एक बार एक सब्जेक्ट किया, उसके बाद उसको जब क्वेश्चंस में डाल रहे हो ना, तब बीच में नया नीचे दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। फिर जब वो सब्जेक्ट खत्म होगा, वो दोनों सब्जेक्ट ऊपर रिवीजन में, क्वेश्चंस में, उन सब में जाएंगे, नीचे एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। तो ऐसे एक एक सब्जेक्ट को हमको ऐड करते जाना है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हो गए उनका हमको रिवाइज करते जाना होता है। सर, आई लैक इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी एंड द टाइम मैनेजमेंट। राघव, वी विल इसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। करेक्ट, ये समझ आया सभी को, हाउ टू स्टडी फॉर यूपीएससी एक्चुअली। यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, हाउ टू स्टडी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। गुड वन गाइस, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। सो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डिस्कस करी है। तो सिंपल है, क्या करना होता है आपको हमेशा, सबसे पहले लेक्चर्स देखो, लेक्चर देखने के बाद इनके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद पीवाई क्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं, टेस्ट सीरीज करना होता है, यूपी न्यूज़पेपर करना होता है। एंड इन सबसे अगर कुछ भी अच्छा आपको नया मिलता है,
तो ले जाकर के आपको जो है अपने नोट्स को अपडेट जो है वो कर लेना होता है। ये सिंपल जो है हमको एक सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करना होता है, इसी चीज को हमको हमारे सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो अप्लाई कर लेना होता है। ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओ एंड हर सब्जेक्ट में ये स्ट्रैटेजी जो है आप अपने अप्लाई जो है वो करते जाते हैं। सो दिस इज enough फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे जो है वो कवर करना चाहिए। क्या उसको यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू कवर करना चाहिए, या मैगजीन्स के थ्रू कवर करना चाहिए, या फिर एक्चुअल में न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो कवर करना चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू कवर करंट अफेयर्स, एंड कैसे हम न्यूज़पेपर के थ्रू जो है हम उसको कवर करें। एंड उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज योर राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि ध्यान रखना है ऑप्शनल, राइट ऑप्शनल से ही क्या आते हैं, ज्यादा नंबर आते हैं। राइट ऑप्शनल मींस मोर मार्क्स, एंड मोर मार्क्स मींस हायर रैंक। एंड इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यस, इसी के लिए तो पढ़ रहे हो, एक अच्छी रैंक के लिए। यस, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है हम लोग ये सारा देखेंगे। सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन में आई विल सी यू गाइस। थैंक यू।